नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की जो विज्ञान पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है जूझ, जो आनंद यादव द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष। बरहेला का अर्थ होता है गुस्सेल। जिरे का अर्थ होता है बहस। हजामत का अर्थ होता है सफाई या फिर बाल कटवाना। बालिस्ट का अर्थ होता है एडवोकेट या वकील। नापास का अर्थ होता है अनुत्तीर्ण। खैर होता है एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी से कत्था बनता है। मटमेला होता है मिट्टी के रंग के जैसा। ढर्रा होता है पद्धति या मार्ग। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है मजाक बनाना। मुनासिब होता है उचित। मट्ठा होता है एक प्रकार का गाढ़ा मोटा कपड़ा। कंठस्थ होता है जबानी याद। काच होता है धोती की लांग। आरो होता है चढ़ना। गमछा होता है पतले कपड़े का एक तौलिया। भान होता है ज्ञान या फिर इसको बोध भी कहते हैं। खिस्सा होता है बड़ी जेब। येती होती है कविता पढ़ते समय लिया गया बीच में विराम। तुकबंदी होती है कविता की एक सामान्य रचना जिसके अंत में तुक मिलती है। दहशत होता है भय। अभिनय का अर्थ होता है हाथ पैर व शरीर के अंगों द्वारा नकल करना। ये तो हुए इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द उनके अर्थ। अब इनके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जूझ आनंद यादव की किस विधा का अंश है? निबंध का, कहानी का, आत्मकथात्मक उपन्यास का। तो ये जूझ जो है इस पर इनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। बचपन में लेखक का मन तड़पता था। क्या काम करने के लिए बचपन में लेखक का मन अधिक तड़पता था? सिनेमा देखने के लिए, पाठशाला जाने के लिए, खेत पर काम करने के लिए या फिर नौकरी के लिए? तो उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था क्योंकि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक द्वारा बनाया गया गुड़ बाजार में किस मूल्य श्रेणी में आता था? लेखक के घर वाले ईख से गुड़ बनाने का काम करते थे। तो वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो वो तीसरी श्रेणी का, तीसरे दर्जे का गुड़ था क्योंकि ईख को पकने से पहले ही इसके पिता काट लेते थे और सबसे पहले गुड़ बनाने का काम करते थे। कहते हैं कि ईख जब तक पूरी नहीं पक जाती तब उसमें उसका गुड़ मीठा नहीं होता, इसलिए इनका गुड़ तीसरी श्रेणी में आता था। लेखक ने सर्वप्रथम अपने मन की बात किसको कही थी? कौन सी? कि वह पढ़ाई करना चाहता है। अपने दादा से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने चाचा से। तो सबसे पहले हिम्मत जुटाकर उसने ये बात अपनी माँ से कही थी। लेखक अपनी माँ के साथ पढ़ाई से संबंधी बातचीत करने के लिए किसके पास पहुंचा था? दत्ताजी राव देसाई के घर, पाठशाला, अध्यापक के घर या फिर दादा के पास? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दत्ताजी राव देसाई के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने किस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद पाठशाला छोड़ दी थी? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो उन्होंने चौथी क्लास उत्तीर्ण कर ली थी और पांचवी क्लास में प्रवेश लेने के बाद घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। तो उन्होंने पांचवी क्लास में प्रवेश दोबारा लिया था। जनवरी में इन्होंने दोबारा प्रवेश लिया था और बीच में 1 साल इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। देसाई के बाड़े से बुलावे को सम्मान की बात कौन मानता था? रत्नप्पा, गणप्पा, आनंद, दत्ता।
तो ये मानते थे आनंद के दादा या पिताजी रत्नाप्पा, वो सम्मान की बात मानते थे। नेक्स्ट है, लेखक के पिता ने उसे पाठशाला न भेजने का प्रमुख कारण दत्ताजी राव देसाई को क्या बताया? गलत आदतें अपनाना, कंडे बेचकर सिनेमा देखना, बाहर खेलने जाना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी गलत आदतें उन्होंने दत्ताजी राव देसाई को बताई थी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की पाठशाला लगने का सही समय क्या था? 11 से 5 बजे तक, 10 से 5 बजे तक, 9 से 3 बजे तक, 11 से 4 बजे तक। तो ये सही टाइम था 11 बजे से 5 बजे तक। लेखक के पिता ने कहा कि 11 बजे स्कूल लगती है तो उससे पहले तुम्हें खेत का सारा काम करना पड़ेगा, और जैसे शाम को छुट्टी होती है तो उसके बाद तुम्हें वापस खेत पर आकर खेत के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा का मॉनिटर कौन था जो क्लास में सबसे बुद्धिमान या फिर होशियार लड़का था? आनंदा, वसंत पाटिल, चौहान या उपयुक्त में से कोई नहीं। चौहान तो एक शरारती लड़का था जिसने इसके गमछे को खींचकर पूरी क्लास में इधर उधर उसको घुमाया था। आनंदा वो स्वयं थे। वसंत पाटिल जो था वो कक्षा का मॉनिटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला में मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक कौन थे? उनका क्या नाम था? रणनवरे साहब, मंत्री साहब, सौंदलगेकर साहब, दत्ताजी राव। तो मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम था सौंदलगेकर साहब। बाकी ऑप्शनों के बारे में हम नीचे इसकी व्याख्या की है। रणनवरे साहब जो थे उन्होंने उस दिन, जिस दिन आनंदा ने कक्षा में प्रवेश लिया था, उस दिन उन्होंने वामन पंडित की कविता सुनाई थी। मंत्री साहब जो थे वो आनंदा के क्लास टीचर थे और गणित विषय वो पढ़ाते थे। इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है, लेखक ने मन ही मन में पाठशाला न जाने का निर्णय क्यों लिया था? पढ़ाई में मन न लगना, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, पिता द्वारा खेत पर अधिक काम करवाना, शरारती लड़कों की शरारत। तो ये सब न जाने का निर्णय मन ही मन में लिया था शरारती लड़कों की शरारत के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।